एक छोटे से गांव की लड़की थी, आशा। सुबह की पहली किरण के साथ वो उम्मीदों से भरा बैग उठाकर निकल पड़ी। उसकी आंखों में था भरोसा और मन में अपने पिता के शब्द, बेटा, सपने देखने से मत डरना। एक दिन उसे अपने पिताजी का खत मिला, बेटा, घर की छत गिर गई है, पहले वही बनवाऊंगा, फिर तेरी फीस भेजूंगा। खत पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में था बस एक ही सवाल, अब आगे क्या। तभी उसकी मुलाकात हुई नेहा से, एक हंसमुख खुश मिजाज लड़की जो हर परेशानी में मुस्कुराना जानती थी। नेहा को चाइनीज खाना बनाना बहुत पसंद था। दोनों ने मिलकर सोचा, क्यों ना हम खुद का छोटा सा ठेला लगाएं। दिल से चाइनीज। फिर क्या था, दोनों ने पुराना ठेला खरीदा, सजाया और उस पर लिखा, दिल से चाइनीज। उनकी आंखों में था जोश और हाथों में मेहनत का स्वाद, और पहली बार उनकी जिंदगी में उम्मीद की खुशबू घुली। पहले ही दिन ठेले के पास भीड़ लग गई। लोगों को उनका खाना और मुस्कुराहट दोनों पसंद आए, और उसी शाम आशा ने अपनी कॉलेज की फीस भर दी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ हफ्तों बाद नेहा बीमार पड़ गई। आशा ने जी जान से उसकी सेवा की, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक शाम नेहा ने कांपते हाथों से कहा, आशा, अगर मैं ना रहूं तो डरना मत। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं यहीं रहूंगी। और बस कुछ पलों बाद नेहा ने आंखें मूंद ली। आशा सामने खड़ी थी नेहा, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक आत्मा थी। डर नहीं, उसके चेहरे पर बस मुस्कान थी। तूने मुझे इतना याद किया कि मैं लौट आई, चल फिर ठेला लगाते हैं। जब नेहा की आत्मा ठेले पर आई तो ठेले से खुशबू नहीं, जादू उठने लगा। लोगों की भीड़ लगने लगी और उनके दिल से चाइनीज के स्वाद में अब दोस्ती का आशीर्वाद घुल गया। सालों बाद आशा अब एक बड़ी शेफ बन चुकी थी। उसका अपना रेस्टोरेंट था, नेहा के आशीर्वाद दिल से चाइनीज। हर दिन जब वो खाना बनाती उसे महसूस होता जैसे कोई पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। और एक शाम डूबते सूरज के सामने दोनों की परछाइयां साथ चल पड़ी, एक इंसान की और एक आत्मा की। पर दोनों की दोस्ती अब अमर थी, क्योंकि सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती।